नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू श्वेता's कोजी लाइफस्टाइल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट की जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लो मेंटेनेंस भी है और कई लोगों के अकॉर्डिंग ये गुड लक और प्रॉस्पेरिटी भी अट्रैक्ट करता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जेड प्लांट की। अगर आपके जेड प्लांट की लीव्स गिर रही हैं, ग्रोथ स्लो है या आप उसे एक ब्यूटीफुल बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जेड प्लांट की कंप्लीट केयर गाइड, कैसी सनलाइट चाहिए, कितना वाटर देना चाहिए, क्या फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, प्रोपगेशन का क्या तरीका है और बोनसाई मेकिंग और हर सीजन के वाइज केयर कैसी होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी ना जेड प्लांट को डैमेज कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेड प्लांट है क्या। जेड प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है क्रेसुला ओवाटा। सक्लेंट होने की वजह से इसकी लीव्स और स्टेम्स में वाटर स्टोर होता है, इसलिए ये प्लांट ड्रॉट टॉलरेंट होता है और इसमें बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती है। जेड प्लांट की सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे ये मैच्योर होता है इसका स्टेम एकदम वुडी और ट्री जैसा बनने लगता है। इसी वजह से लोग इसकी बोनसाई के लिए तैयारी करते हैं और इसको पसंद करते हैं। चलिए जानते हैं कि जेड प्लांट को कितनी धूप चाहिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है सनलाइट। जेड प्लांट को ब्राइट लाइट तो बहुत पसंद है। अगर आपका प्लांट आउटडोर है तो मॉर्निंग की सनलाइट उसके लिए परफेक्ट है। इंडोर जेड प्लांट को किसी ब्राइट विंडो के पास आप रखें जहां उसे रोजाना कम से कम 4 से 6 घंटे की लाइट मिलती रहनी चाहिए। अगर जेड प्लांट को अब सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी ना तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो लंबी और वीक होने लगेंगी। लीव्स को बीच में से थोड़ा गैप बढ़ जाएगा और प्लांट हेल्दी नहीं दिखेगा। तो इसलिए सनलाइट को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि वाटरिंग का क्या सही तरीका है। तो अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर, ओवर वाटरिंग। जेड प्लांट को ज्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। वाटरिंग से पहले हमेशा सॉइल चेक करिए। आपकी फिंगर अगर सॉइल में डालेंगे और सॉइल ड्राई लग रही है तभी पानी दीजिएगा। समर में आमतौर पर 7 से 10 दिन में आप एक बार पानी दे सकते हैं। मॉनसून में थोड़ा कम कीजिएगा और विंटर्स में तो बिल्कुल 15 से 20 दिन तक भी वाटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर लीव्स येलो हो रही हैं, मुशी लग रहा है या गिर रही हैं तो आप ओवर वाटरिंग रोक दीजिए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पानी की। और अगर लीव्स एकदम रिंकल्ड फील कर रहे हैं, आपको उनको दिख रहा है कि उस पर आपको रिंकल्स आ रहे हैं, तो प्लांट को पानी की बहुत जरूरत है। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। याद रखिए, जेड प्लांट को कम पानी देना ज्यादा पानी देने से बेटर है। चलिए अब जानते हैं कि हमारा सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए। तो एक हेल्दी जेड प्लांट की फाउंडेशन होती है वेल ड्रेनिंग सॉइल। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें ड्रेनेज इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। मेरा प्रेफर्ड मिक्स क्या है? 40% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 30% सैंड, 20% कोकोपीट और 10% वर्मी कंपोस्ट। आप रेडीमेड कैक्टस या सक्लेंट मिक्स भी यूज कर सकते हैं और पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेराकोटा पॉट्स जेड प्लांट के लिए एक्सीलेंट होते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे इस प्लांट की समर केयर कैसे होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी समर सीजन चल रहा है तो इस समर सीजन में जेड प्लांट एक्टिव ग्रोथ करता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, कितने सारे इसमें नई लीव्स आ रही हैं और प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। लेकिन बहुत हार्श आफ्टरनून सन से भी ना आपको इसको बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो आपको फिल्टर्ड सनलाइट बेस्ट रहेगी। वाटरिंग सिर्फ तब कीजिए जब सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो और प्लांट के आसपास आप एयर सर्कुलेशन भी मेंटेन करके रखिए। तो अब देखिए, जैसे मॉनसून आने वाला है, समर्स ऑलमोस्ट जाने वाले हैं, तो इस टाइम पे मॉनसून में हमें कैसी केयर अपने इस प्लांट की करनी चाहिए। तो मॉनसून में जो जेड प्लांट है ना वो सबसे ज्यादा रिस्की सीजन होता है। क्यों? क्योंकि इस सीजन में रूट रॉट का डेंजर सबसे ज्यादा होता है। अगर प्लांट आउटडोर रखा है तो इंश्योर करिए कि बारिश का पानी कंटिन्यूअसली पॉट में कलेक्ट ना हो। मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए, घर से बाहर चले गए ताला लगा के, और पूरा पानी बारिश का आपके प्लांट में ही गिरता जा रहा है, तो उसको ऐसे किसी भी जगह पर, ऐसी प्लेस पर रखकर मत जाइएगा। अब वाटरिंग को मिनिमम रखिए और सॉइल को सॉगी बिल्कुल मत होने दीजिए। और मॉनसून में प्रिवेंशन ही बेस्ट केयर है। पानी से इसकी जड़ों को नुकसान हो सकता है। अब बात करेंगे जो आगे आएगा विंटर सीजन, क्योंकि मॉनसून के बाद विंटर आएगी, तब हमें जेड प्लांट को थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ नेचुरली थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस सीजन में वाटरिंग और फर्टिलाइजर दोनों कम कर दीजिए।
प्लांट को मैक्सिमम सनलाइट दीजिए, और अगर आप बहुत ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो फॉरेस्ट से प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं जेड प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर क्या है। तो फर्टिलाइजर के लिए आपको एक सबसे अच्छी बात बता दूं कि इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए ही नहीं। ये कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, जैसे कि हमारे हिबिस्कस है, रोज है, जिनको बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए होता है फ्लावर्स के लिए, ग्रोथ के लिए। तो जेड इज नॉट अ हैवी फीडर प्लांट, ठीक है। तो महीने में एक बार लाइट फीडिंग काफ़ी रहती है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कंपोस्ट टी भी यूज कर सकते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, या एक बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर हाफ स्ट्रेंथ में आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वो नेचुरल है और स्टेडी ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब विंटर में फर्टिलाइजर अवॉइड ही कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की, कि कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप डेंस, बुशी और अट्रैक्टिव जेड प्लांट चाहते हैं तो प्रूनिंग बहुत जरूरी है। तो प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है स्प्रिंग और अर्ली समर। जो भी डेड ब्रांचेस हैं, वीक स्टेम्स हैं और जो लेगी ग्रोथ है ना, उनको रिमूव करने के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां आप कट लगाते हैं ना, वहां से यूजुअली ज्यादा से ज्यादा नई ब्रांचेस निकल के आती हैं। तो इस तरह से मैंने भी किया है कि जहां से मैंने कट लगाए हैं वहां से मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आ गई और प्लांट बहुत बुशी हो गया है। तो और इससे प्लांट बुशी हो जाता है। और हमेशा आप कुछ भी, जो भी सीजर यूज करें, उसको एक बार स्टरलाइज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, और प्रूनिंग के बाद प्लांट को कुछ दिन रेस्ट दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं प्रोपगेशन की, मतलब एक प्लांट से आप कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे कि मेरे छोटे छोटे पॉट्स हैं, ये सब प्रोपगेशन से ही तैयार किए गए हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही जेड प्लांट की स्टेम थी, उससे मैंने मल्टीपल, ये बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लिए। तो आप स्टेम कटिंग कर सकते हैं, लीफ कटिंग कर सकते हैं, दोनों से ही नया प्लांट आप बना सकते हैं। और हेल्दी स्टेम के लिए कटिंग लीजिएगा, उसे 2 से 3 दिन के लिए ड्राई होने दीजिए, और फिर एक बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा दीजिए, और कुछ हफ्तों में रूट्स डेवलप हो जाएंगी। इस तरह से एक हेल्दी लीफ से भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं, और ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। चलिए अब जानते हैं कि जेड प्लांट बोनसाई कैसे बनाएं, जैसे कि मैंने तैयार किया है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, जेड प्लांट का बोनसाई बनाना। जेड प्लांट नेचुरली बोनसाई के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। सबसे पहले एक हेल्दी प्लांट चूज करिए जिसका स्टेम आप एकदम थिक हो, और नीचे से अननेसेसरी ब्रांचेस रिमूव कर दीजिएगा ताकि ट्रंक जो है ना वो विजिबल रहे। अब आप डिसाइड करें कि आपको ट्री का स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। रेगुलर प्रूनिंग से उसको शेप को मेंटेन कीजिए, प्लांट को शैलो बोनसाई पॉट में ट्रांसफर कीजिए जैसे कि मैंने किया है, और जैसे जैसे साल गुजरेंगे स्टेम मोटा होता जाएगा और प्लांट एक मिनिएचर ट्री जैसा दिखने लगेगा। तो बोनसाई एक आर्ट है और पेशेंस भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी समय लगता है, काफी महीनों और सालों लगते हैं इसको बनाने के लिए। प्रूनिंग, और आपके जेड प्लांट सालों तक हेल्दी और ब्यूटीफुल बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और श्वेता's कोजी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में जेड प्लांट है या नहीं, और आप उसे बोनसाई बनाना चाहेंगे या नहीं। मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आपके लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर। और इस तरह के वीडियोस को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लांट के ऊपर देखना चाहते हैं। मेरी गार्डनिंग आपको कैसी लगती है, क्या आपको इसमें मुझे लगता है कि चेंजेस करने चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या फ्लॉज आपको दिखते हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा, क्या पसंद आया, क्या देखकर आपका दिल खुश हो गया। कमेंट करके ज़रूर